यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम जो हम उनकी सपोर्ट करते हैं और उनकी रैली को फ्लैग ऑफ करते हैं। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, साइकिल टैली यूनियन, मजदूर यूनियन, साइकिल टैली यूनियन, मजदूर यूनियन, साइकिल टैली यूनियन। कमाने वाला, लूटने वाला, साइकिल रिक्शा चलाना है, साइकिल रिक्शा चलाना है, साइकिल रिक्शा चलाना है। न्यायमूर्ति कैसा हो, न्यायमूर्ति कैसा हो। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है दिल्ली के उच्च अधिकारियों को अपनी आवाज पहुंचाना और हमारे आवाज हमारे बैनर पोस्टर में लगे हुए हैं और अपनी आराम से शांति से रैली होती है। दिल्ली के लोग के रिक्शे वाले, ठेली वाले, ये बड़े बड़े उच्च अधिकारी क्या सोचते हैं कि रिक्शे वाले अनुशासन तोड़ते हैं। उन अफसरों को बताना चाहते हैं कि साहब जरा रोड पे आके देखिए, जबरदस्त अनुशासन के साथ चल रहे हैं और बिल्कुल लाइन में चल रहे हैं। इनके लिए जरा सोचिए। साइकिल रिक्शा चलाना है, पर्यावरण बचाना है, साइकिल रिक्शा चलाना है, पर्यावरण बचाना है। नहीं चाहिए रहम की खिचड़ी, लेके रहेंगे भयमुक्त रोजगार। मानुषी ने 1996 में ये जद्दोजहद शुरू की थी कि लाइसेंस कोटा राज जो है रेहड़ी पटरी वालों के लिए, दुकानदारों के लिए और साइकिल रिक्शा वालों के लिए, ये लाइसेंस कोटा राज को रद्द किया जाए और आसान बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपना रिक्शा खरीद सके, चला सके। ये जो हर बात पे मनाहियां है, लाइसेंस मिलता नहीं और लाइसेंस के बगैर रिक्शा चलाने में क्या मिलता है? जब्ती, रिक्शा का कबाड़, तो लाइसेंस देती नहीं। ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी बदले जाए, इसके लिए जो हमने जद्दोजहद शुरू की थी 1996 में, उसके तहत आपको याद होगा 2001 में प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही उदारवादी पॉलिसी की घोषणा की थी। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और हमने सोचा देश का प्रधानमंत्री जब इतनी अहम घोषणा नई नीति की कर रहा है तो फिर तो हमें जादू का डंडा मिल ही गया, अब तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर हुआ बिल्कुल उससे उल्टा। हुआ ये कि तुरंत पुलिस ने हमारे लिए दरवाजे खोलने की बजाय सारी सड़कें हमारे लिए, रिक्शाओं के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए बैन कर दी। जहाँ भी जाओ इलीगल, जहाँ भी जाओ डंडे, जहाँ भी जाओ नोट दो तो एंट्री है, नहीं तो डंडा, और वैसे नोट देने पर भी डंडा। ये हाल कर दिया और लाइसेंस खुले होने की बजाय और भी कम कर दिए गए। जब प्रधानमंत्री की बात की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं तो आप सोच सकते हैं कि हाईकोर्ट की बात की भी धज्जियां ना उड़े, इसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु राजघाट में हम इसलिए आए क्योंकि इस देश में अगर किसी ने हर वक्त याद दिलाया लोगों को कि जब तक गरीब की आवाज नहीं सुनी जाती देश आजाद कहलाने लायक नहीं है। स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज सफेद गोरे लोग चले जाएं और काले लोग उसके उन्हीं कुर्सियों पे बैठकर उन्हीं कानूनों से डंडे बरसाएं।